आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। यूपी में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की मनमानी की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो यूं तो महज एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सह अध्यापक है, लेकिन पूर्व में बुलंदशहर के जिलाधिकारी रहे अनंजय कुमार के विचारों से प्रेरित होकर इस शिक्षक ने अपने कंधे पर जो जिम्मा उठाया है उसे देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। बुलंदशहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार और इन परिवारों के सैकड़ों बच्चे कल तक सड़कों से कूड़ा उठाकर अपने जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 2017 में बुलंदशहर के डीएम रहे आईएएस अनंजय कुमार ने एक ऐसा सपना देखा था। वो सपना था इन मासूमों को शिक्षित बनाने का। उसके लिए तत्कालीन डीएम की तरफ से इन बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कई पहल भी की गई, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद डीएम अनंजय कुमार का बुलंदशहर के लखनऊ तबादला हो गया। जानकारी के मुताबिक अनंजय कुमार अब फतेहपुर जिलाधिकारी हैं, लेकिन इन बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए खुद आगे आकर अनंजय कुमार बुलंदशहर में जो चिंगारी जला रहे थे वो अब आग का काम कर रही है। बुलंदशहर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सह अध्यापक रिंकू कुमार की माने तो तत्कालीन डीएम अनंजय कुमार ने शिक्षकों के साथ चल रही एक मीटिंग में बेसहारा बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए अपनी जो राय जाहिर की, उसने न सिर्फ रिंकू की सोच बदली बल्कि उसकी नजर में शिक्षा के मायने ही बदल गए। रिंकू बुलंदशहर के नुमाइश मैदानों में स्थित सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी के बीच पहुंचे और वहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ एक छोटी सी पाठशाला भी बना डाली। वो पाठशाला जहाँ बैठकर आज सैकड़ों मासूम छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं। रिंकू की इस पहल से जिन बच्चों के माता पिता कभी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, आज वो उम्मीद जताते हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो उन्हें हमारी तरह झुग्गी में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मास्टर जी की तारीफ करी जाए उतनी कम है, लेकिन देखो मास्टर जी ने बच्चे को जीने का सहारा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग तो पढ़े नहीं, आप लोग के टाइम में पढ़ाई नहीं थी या कुछ नहीं थी, अब आप लोगों ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अपने बच्चों को मत बिगाड़ो, अपने बच्चों को जहाँ तक भी हो पढ़ाओ। ये मास्टर जी हर दिन आते हैं बच्चों को पढ़ाने? आए रोज आते हैं। कितने साल हो गए होंगे पढ़ाते? 1 साल हो गया। तो मास्टर जी कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं पढ़ाई का? किताब कॉपी का कहीं से पैसा खुद ही देते हैं? खाना भी स्कूल में मिलता है, स्कूल से आते हैं बच्चे पढ़ा के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के जब जाते हैं। रिंकू सिंह यहाँ पिछले 1 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो उनके पास बच्चे नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी बदलाव आया। साथ ही रिंकू ने इन बच्चों के पास के प्राथमिक विद्यालय में भी एडमिशन करा दिए। वहीं रिंकू कई सामाजिक संगठनों की मदद से बच्चों के कपड़े, जूते और किताबों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे जनपद में अब से कुछ समय पहले एक जिलाधिकारी थे श्री आंजनेय कुमार सिंह, उन्होंने शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की थी उमेश मैदान में। वहाँ उनकी बातों से प्रेरित हुआ मैं, उनके विचार मुझे अच्छे लगे और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, इनसे संपर्क किया और आकर मैंने फिर बच्चों के पेरेंट्स से बात की। मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। दिक्कतें आई होंगी? दिक्कतें बहुत आई। शुरुआत में खुले में क्लास चलती थी, पेड़ के नीचे होता था, कभी बारिश आ जाए या धूप तेज हो या आंधी हो, क्लास नहीं हो पाती थी। शुरुआत में बच्चे मुझे नहीं मिल पाते थे क्योंकि कूड़ा बीनते थे। तो मैं रात में मैंने सोचा कि रात में आके क्लास करता हूँ, रात को तो घर मिलेंगे ये सब। मैंने शुरुआत में क्लास की, शुरुआत में मुश्किल से 4-5 बच्चे आए। तो धीरे धीरे जब बच्चों को लगा कि हाँ हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि इनका माइंड यूज़ ही नहीं हुआ था पढ़ाई में। बड़ा अच्छे कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, आगे अच्छा कर रहे हैं और आगे बेहतर करेंगे। आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, क्या चाहते हैं इन बच्चों से? मेरा उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़ के आत्मनिर्भर हों, भविष्य में अपना कुछ अधिकारी बने, कोई किसी जॉब पे जाए, अच्छा करें, जीवन में एक अच्छे नागरिक बने। शिक्षा और ऐसे बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए आईएएस अनंजय कुमार की गंभीरता और शिक्षक रिंकू द्वारा उठाए गए कदम वाकई काबिल तारीफ हैं। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला हर शिक्षक रिंकू जैसी सोच बना ले तो यकीन मानिए जरूर पढ़ेगा इंडिया और जरूर बढ़ेगा इंडिया। नेट्रिक न्यूज के लिए बुलंदशहर से शोभित शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।